जनाब, फरवरी का महीना खत्म हुआ, 2600 पॉइंट का इजाफा, 4.19% मार्केट ऊपर गई। और आखिर ऐसी क्या बात है जो मार्च में होने जा रही है, और आज के सेशन में क्या अहम बात हुई, तमाम चीज़ें आपको हमारी रोज़ाना की वीडियो में मिलती हैं। इस वीडियो में ये तमाम चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 मार्च की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, महीना ख़त्म हो गया फरवरी का। बड़ा ही जाहो जलाल का महीना था। इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आए। इस वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी इस महीने में ज़रूर रही, मगर दिसंबर के वॉल्यूम्स जो हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं, जिसमें हमने अपना हिस्टोरिकल हाई भी लगाया, मगर वॉल्यूम बुरे नहीं थे। अच्छा जनाब, सब में पहले यूट्यूब का जो सेशन बुध को था वो अब हमने जुमे पे कर दिया है। तो कल इंशाल्लाह 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होने जा रही है। हम रात को 8 बजे आप लोगों के साथ यूट्यूब पे लाइव होंगे। आप अपने सवालात वहाँ कर सकते हैं। लर्निंग के हवाले से, स्ट्रेटजीज के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से, मार्केट, इकोनॉमी और इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, कैंडल स्टिक का जो कोर्स हमने आपके साथ करना था वो हफ्ते को उसका पहला सेशन हो रहा है। ये लास्ट कॉल है आज की ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आज भी आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको प्रिपरेशन के लिए 2 दिन मिल जाते हैं। प्रिपरेशन हम ऑलरेडी शुरू करा चुके हैं, तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जुमेरात और जुम्मा मिल जाएगा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं रैप अप पे। रैप अप में इतना कुछ है नहीं आपके सामने। कल मैंने कॉल में पहले ही आपको कह दिया था कि ब्रेकआउट मूव की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। वो ब्रेकआउट हमें नजर आया। 490 को हम टारगेट तक, हमारा पहला टारगेट था, मगर जब ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंसेस की कितनी टूटेंगी वो ब्रेकआउट के पावर पे होता है, कितनी ऊपर तक वो जा सकता है। तो यकीनी तौर पे इसीलिए आपने उस जुमले में ये देखा भी होगा कि 490 एंड इवन मोर कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्रेकआउट की इंटेंसिटी को आप कैलिब्रेट नहीं कर सकते। मुश्किल होता है कि वहां पर कितने वॉल्यूम जनरेट होते हैं, सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें बड़ी अहम होती हैं। और आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और वॉल्यूम, इन तमाम चीजों को, ये जो एक सीक्वेंस है, इस पर मैं बहुत अरसे से बहुत गुफ्तगू करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरी साइकोलॉजी वाली वीडियो देखी है तब भी आपको ये समझ में आया होगा। तो जनाब आली, ये आपके सामने सेशन था। अब अगर आप देखें तो ट्रेडर्स यकीनन आज सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि जिस तरह आज टारगेट अचीव हुए हैं, और उसके बाद जिस वक्त मिड डे कॉल में आपको बताया गया कि अब क्या पॉसिबिलिटी है, 802 से ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, 802 विल बी द अटमोस्ट पॉसिबिलिटी टुडे, ये हमने अपने मिड डे कॉल्स में बता दिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उसी को हाई बना के मार्केट नीचे आ गई। अगर मार्केट में दूसरी अहम बात देखें तो 9 मुसलसल सेशंस है जो मार्केट ऊपर जा रही है, और 5610 पॉइंट मार्केट इसमें ऊपर जा चुकी है। 5610 पॉइंट इन 9 सेशन में। खास बात क्या है, एक तो ये कि बुल्स का पावर 5610 पॉइंट पे गेज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मार्केट मुसलसल नए हाई बनाती हुई ऊपर जा रही है, और अभी भी आज की क्लोजिंग, आज का सेशन, ये तमाम चीजें जो है बड़ी मुस्बत रवैये मार्केट में बता रही हैं। और मैं समझता हूं इससे बुल्स की ईगरनेस और ताकत का अंदाजा होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पहले पिछली कॉल्स में ये तस्करा कर चुका हूं कि मार्केट रेजिस्टिंग एरिया में दाखिल हो गई है, क्योंकि ये एक रेंज है और इस रेंज में मखसूस जगह पे हमको बड़ी रेजिस्टेंस मिल चुकी है। मार्केट तसलसल से डायरेक्ट उस पहले रेंज में एंटर हुई और फिर उस एरिया की तरफ चल पड़ी। तो इसलिए पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही थी कि ये रेजिस्टेंस एरिया जो है तंग जरूर करेगा, मगर अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है तो वो तो बड़ी खुशाइंद है, और उसने बिल्कुल भी मार्केट को परेशान नहीं किया। यानी कि अब मार्केट के लिए बहुत आसान हो गया है कि मार्केट जो है, जो इसका मेजर हर्डल है, इस रेंज की जो अपर लिमिट है, वो 65,168 से 65,355 का एरिया है, जो इसकी आखिरी हर्डल है जो इसको तंग कर सकती है। मगर जो ताकत है बुल्स की वो दिखा रही है कि शायद वो इस एरिया को भी तोड़ के निकल जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये एरिया टूट गया और मार्केट इसके ऊपर रुक गई, इसके ऊपर थोड़ा वक्त गुजार लिया, वॉल्यूम्स ऐसे ही बनते रहे, तो फिर कोई मसला नहीं है कि जो पिछला अभी इस वक्त जो हमारा हिस्टोरिकल हाई बना हुआ है 67,094 का, हम उसको तोड़ देंगे। जो मार्केट के जो इस वक्त तक का मोमेंटम नजर आ रहा है, बट प्रोवाइडेड ये जो 65,168 और 355 वाला एरिया है,
ये इसके लिए बहुत अहम और आखिरी हर्डल साबित होगा। अच्छा जनाब, आपके सामने प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे। जनाब मैं तो हूं मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक, और आप देख ही रहे हो कब से हूं, और मैं क्या बता रहा हूं, टारगेट्स भी दे रहा हूं, वो डेली टारगेट्स डेली अचीव भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी मेरा ऑप्टिमिज्म बरकरार है। मार्केट आज की, जैसे मैंने मिड डे कॉल का तस्करा किया कि मिड डे कॉल में मैं आपको ये बता चुका था कि मार्केट अगर 570 के नीचे नहीं जाती तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नजर ही नहीं आ रही, इंट्राडे की भी प्रॉफिट टेकिंग नजर नहीं आ रही और मार्केट नहीं गई। तो अब कल ऐसा ही है, अगर मार्केट 64,616 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट अपने इस सफर को जारी रख सकती है और फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है ना। आज वॉल्यूम 15% गिरे हैं, कल का सेशन देखें तो 15% बढ़े थे, तो वॉल्यूम कमोबेश एक ही जैसे चल रहे हैं। बहुत मैं कहूंगा फेयर वॉल्यूम है, इट्स नॉट बैड। और मैं समझता हूं कि अगर मार्केट 64,616 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर हम यकीनी तौर पे मार्केट में अगले अहदाफ को टेस्ट करने के लिए जरूर जाएंगे, और हमारा अगला जो हदफ है वो यकीनी तौर पे 65,000 होगा। और 65,000 में आपको पता ही है, जिसका मैंने तस्करा अभी तफसील से कर दिया, 168, 355 यही मेजर रेजिस्टेंस है, यही इस हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा टारगेट होता है। अब कल चूंकि जुमा भी है तो जुमे को आपको पता है कि मार्केट की मूवमेंट जरा थोड़ी डिफरेंट भी होती है, तो अब देखना है कि वो डिफरेंस जो है वो कैसे कायम रहता है, नमाज से पहले और नमाज के बाद मार्केट की मूव की क्या पोजीशन होती है। अगर मार्केट पहले सेशन में मोमेंटम बना लेती है और वॉल्यूम्स जनरेट कर लेती है तो फिर दूसरा सेशन भी हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर पहले सेशन में सिर्फ एडजस्टमेंट करती हुई नजर आती है तो फिर दूसरे सेशन के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार होना पड़ेगा। बहरहाल जो लोग सेलेक्टिव हैं, टारगेटेड हैं, अगर अपनी स्टॉक सिलेक्शन में और सही जगह पे खरीदते हैं और एग्जॉर्शन पे बेचते हैं और दोबारा खरीदते हैं, कल की कॉल में मैं कह चुका था मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो अगर ये सारे काम करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। मार्केट के लिए मैंने एक और बात पिछले दिनों कही थी कि मार्केट आगे जाके 63,000 को बॉटम बनाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बनाया, 63,000 इसका बॉटम है। मगर अभी जो मुझे नजर आ रहा है, जिसको हम आने वाले हफ्ते में मंडे की कॉल में कंफर्म करेंगे, कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम 63,000 से भी ऊपर की तरफ आया है, तो मार्केट इज डूइंग सो वेल। तो जस्ट आप इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और 63,700 के नीचे मार्केट ट्रेड करे तो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, वरना पहली 3 सपोर्ट इनफ है कि कोई अगर प्री ओपन की वॉलिटिलिटी हो तो उसको हैंडल कर ले, कोई मसला नहीं है। मगर अच्छा तो यह है कि 64,616 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशखुर्रम रखे, कामयाब रखे, सेहतमंद रखे, और हमारी टीम के लिए भी जरूर दुआ कीजिए। मैं बहुत मशकूर होऊंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या लगता है कि ये किसी मददगार साबित होती है, आपके दोस्तों और अहबाबों के लिए भी हो सकती है, तो उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि हमारी कॉल्स में आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है और क्या हमें इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है, हम क्या कर सकते हैं। स्टॉक्स की कॉल के हवाले से बात मत कीजिए, वो तो हम रोज दे ही रहे, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। इंट्राडे के अलग ग्रुप हैं, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अलग ग्रुप है, पोर्टफोलियो के अलग ग्रुप है, तो हम हर किस्म की सर्विस दे रहे होते हैं। टेक्निकल हमारा ग्राउंड है, फंडामेंटली हमारी सिलेक्शन है। हम बिलीव करते हैं माल बेचने पर, हम ये नहीं बिलीव करते कि बस लेके बैठ जाओ। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।